हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। मैं प्रियंका आपके लिए लाई यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के 2000 से लेकर के 2013 तक के सभी प्रश्न पत्र, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो ईयर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 में इसलिए आती है क्योंकि एक प्रश्न पत्र में 125 क्वेश्चन होते हैं और आप अपने आने वाले एग्जाम का सटीकता से आंसर दे सकें। हमारी अगली वीडियो सन 2010 के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले और हमारी पिछली वीडियो सन 2005, 2004, 2003, 2002, सन 2000 के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक का नाम है M. N. निवासन, रॉबर्ट रेडफील्ड, योगेंद्र सिंह, M. J. लेवी। इसका उत्तर है योगेंद्र सिंह। अगला, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है सामाजिक विघटन, व्यक्तित्व विघटन, श्वेतवासन अपराध, सांस्कृतिक विघटन। इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व विघटन। अगला, किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल में ना भेज करके उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहा जाता है पेरोल, उत्तर रक्षा, परिवीक्षा या अपराधी सुधार। इसका सही उत्तर है परिवीक्षा। परिवीक्षा एक अदालती कार्यवाही है जिसमें अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधी को कारावास का दंड देने के स्थान पर एक निश्चित अवधि तक सद्व्यवहार बनाए रखने की शर्तों पर एक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में मुक्त कर दिया जाता है। परिवीक्षा का मूल उद्देश्य अपराधी को सुधारना है। पेरोल की तरह इसमें बंदी को कुछ समय के लिए भी जेल नहीं काटनी पड़ती। अगला, श्वेतवासन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराधशास्त्री का नाम है सदरलैंड। अगला, आधुनिक समाज शासित है अभिशामियों द्वारा, विधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति द्वारा, भौतिक बल द्वारा। इसका सही उत्तर है अभिशामियों द्वारा। मैकाइवर के अनुसार समाज कालक्रम में ही जीवित रहता है या निरंतर होने की प्रक्रिया है, बनी बनाई चीज नहीं है। समाज एक प्रक्रिया है और सामाजिक संबंध निरंतर प्रवाह या गतिमान की अवस्था में होते हैं। अगर समाज में किसी तरह का संतुलन है तो इसे हम चर या गत्यात्मक संतुलन मान सकते हैं। अगला, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? आचरण की शुद्धता को। अगला, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र की लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला, प्रवर का तात्पर्य है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामोच्चारण करने वाला। प्रवर का अर्थ है महान ब्राह्मण लोग हवन, यज्ञ आदि के समय गोत्र व वंश के नामों का उच्चारण करते हैं। इस अर्थ में प्रवर का तात्पर्य श्रेष्ठ से है। P.H. प्रभु के अनुसार प्राचीन समय में अग्नि पूजा और हवन का प्रचलन था। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध ऋषियों पूर्वजों का नामोच्चारण करते थे। इस प्रकार समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति अपने को ही प्रवर से संबंध मानने लगे। अगला, मार्गन ने परिवार के उत विकास के जो चरण बताए हैं वे अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं: समृद्ध परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडिस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाह परिवार। अगला, निम्न में से गलत कथन चुनिए। प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। यह कथन गलत है। अगला, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद।
निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? लेवी स्टार्स, सामाजिक स्थितिकी का। सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जाति में पाया जाता है? विरहोर विवाह। विरहोर जनजाति में लड़का भावी ससुर के घर जाकर सेवा के रूप में कार्य करता है और अपनी सेवा के द्वारा वधू मूल का भुगतान करता है। भारत में यह प्रथा गोंडा जनजाति, बैगा जनजाति, विरहोर, खस, गुर्जर जनजातियों में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से अवधारणा तथा उसकी विशेषता को इंगित करने वाला कौन सा जोड़ा गलत है? मातुल्य उत्तराधिकार में जाति की संपत्ति प्राप्त करना। अगला, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है? किंग्सले डेविस। अगला, यजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? इनमें से सभी एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्राथमिक समूह, अविभाजित हिंदू परिवार। द्वितीय समूह, MTNL श्रमिक संघ। संदर्भ समूह, अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी। अंतर समूह, हम भारतीय। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला, इसमें भी सूचियों का मिलान करना है। आत्मदर्पण का सिद्धांत फूले, मुझे का सिद्धांत मिड, परा अहम फ्रेयार्ड, अभौतिक संस्कृति अकबर। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोग को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है संरक्षकता का सिद्धांत। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत में पूंजीपतियों से यह उपेक्षा की कि समाज के हित के लिए वे अपने अतिरिक्त संपत्ति के केवल ट्रस्टी हैं। इसमें औद्योगिकीकरण को अनुचित ठहराया गया। मशीनों की विशाल पैमाने पर उपयोग के लिए भी अस्वीकृति प्रकट की गई। उनके स्थान पर ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों की अत्यधिक स्थापना पर बल दिया गया। आर्थिक संरक्षकता सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने आर्थिक समाजवाद की कल्पना प्रस्तुत की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, अनुकूलन, शांतिकरण। सर्वप्रथम प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की थी? M.N. निवासन जी ने। भारत में यजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया, वाइजर जी ने। अगला, समुदाय के लिए केमेंसॉफ्ट तथा समिति के लिए गेसेलसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने प्रयोग किया? F. टॉनिक जी ने। अगला, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मीकरण की अवधारणा किसने दी? M.N. श्रीनिवासन जी ने। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रयुक्त हुआ। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार आदेश 1936 लागू किया। इसमें तत्कालीन प्रांत असम, बिहार, बंगाल, मुंबई, मध्य प्रांत तथा बेरार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत में कुछ जातियों, मूल वंशों तथा जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित किया गया। 1935 से पहले इन समुदायों के लिए दलित वर्ग पद का प्रयोग होता था। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? औद्योगिक श्रमिक। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? 41। लोकसभा में कुल 542 स्थानों में कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? 76। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? E.B. टायलर का। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक हैं
कपाड़िया जी हिंदू नातेदारी और भारत में विवाह एवं परिवार के एम कपाड़िया की प्रमुख पुस्तकें हैं। परिवार की भारतीय समाजशास्त्री परिषद के गठन एवं संचालन में महती भूमिका रही है। इस परिषद द्वारा प्रकाशित सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका के संपादक मंडल में रहते हुए उन्होंने इसके प्रकाशन का कार्यभार सक्रिय रूप से वहन किया। जब एक वर्ग पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। C.H. बुले इनका तात्पर्य था कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक समृद्धि कितनी भी हासिल कर ले पर वह उसी जाति में रहता है जिस जाति में उनका जन्म हुआ हो। अगला, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय एक ऐसा छोटा आकार का समुदाय है जिसमें न केवल एक समूह का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है बल्कि जिसके सदस्य एक दृढ़ता सामूहिक भावना के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस दृष्टिकोण से लघु समुदाय सामाजिक जीवन की एक संपूर्ण इकाई है। अगला, तुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है? तुर्खिम के अनुसार ऐसी कोई मृत्यु जो आत्मविनाश के लिए जानबूझकर की गई किसी क्रिया का परिणाम है अथवा उसकी ऐसी निष्क्रियता का परिणाम है जिसके भयंकर परिणामों के विषय में उसे पहले से ज्ञान हो, आत्महत्या की श्रेणी में आती है। तुर्खिम ने अपनी कृति आत्महत्या में आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं: परार्थवादी आत्महत्या, मानव शून्यतावादी आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या। अगला है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। तुर्खिम जी ने कहा है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी कृति द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज में सर्वप्रथम मूल्यों की अवधारणा की विवेचना की। उनके अनुसार मूल्य एक जटिल संपूर्णता है। चेतना प्राणी शास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है। मूल्य वह आदर्श है जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य संघर्ष करता है। मूल्य सामाजिक मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं उद्देश्य है जिनका के सीखने समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आंतरिकरण हो जाता है और प्रतीक अधिमान्य मापदंड और आकांक्षाएं बन जाती है। अगला, किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? आचार्य कृपलानी जी। अगला, सिंडिकेटक हिंदूवाद के संबंध में सही कथन नहीं है, यह एक नवीन संप्रदाय की रचना है। अगला, किस आश्रम को धर्म अर्थ और काम का संगम कहा गया है? गृहस्थ आश्रम। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 तथा 1951 के बीच विभिन्न राज्यों ने अपने अपने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इस समय यह व्यवस्था की गई कि जो किसान अनेक पीढ़ियों से एक जमीन पर कृषि करते आ रहे हैं वे 1 वर्षों के लगान का 10 गुना रुपए सरकार के पास जमा करके उस भूमि पर स्थायी स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसानों को भूमिधर कहा गया। अगला, सदरलैंड ने श्वेतवासन अपराधी बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है तीव्र महत्वाकांक्षाओं को। अगला, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना? इलियट एवं मेरिल ने। दहेज निरोधक अधिनियम 1996 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्तियों को कितना जुर्माना किया जाता है? 10,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। दहेज उन्मूलन कानून को 1 जुलाई 1961 से लागू किया गया। उसके बाद सन 1984 तथा 1986 से इसके कई प्रावधान
संशोधन किए गए। 1984 तथा 1986 में भारतीय दंड संहिता में धारा 304B एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 113A तथा 113B के प्रावधान जोड़े गए। धारा 304B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दहेज हत्या शीर्षक से नए अपराध का सृजन किया गया, जिसके अनुसार यदि किसी महिला का उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर जलने या शारीरिक चोट या किसी सामान्य परिस्थिति में के कारण से मृत्यु के कुछ दिनों पहले उसके विवाह के साथ दहेज की मांग के सिलसिले में उसके पति या पति के संबंधी द्वारा क्रूर व्यवहार या उसे परेशान किया गया हो तो ऐसी मृत्यु दहेज हत्या कही जाएगी तथा उसके लिए पति तथा पति के संबंधियों द्वारा हत्या समझी जाएगी। दहेज लेने की मांग करने वालों को 2 वर्षों की जेल की सजा तथा 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगला, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सर्वप्रथम 1922 में कलकत्ता में तथा उसके बाद 1927 में बम्बई में, 1930 में मद्रास में बाल न्यायालय स्थापित किए गए। स्वतंत्र भारत में 1960 में बाल अधिनियम के तहत बाल न्यायालय स्थापित किए गए। 1960 में बाल अधिनियम का स्थान बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया। अगला, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक हैं J.D. मैन। निर्धनता एक ऐसी जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जाती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। यह कथन गिलिन एवं गिलिन है। हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक धर्म देता है। यह कथन रोनाल्ड सिंगल का है। मानव चक्र के रचयिता हैं श्री अरविंदो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सावित्री श्री अरविंदो। यंग इंडिया महात्मा गांधी। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज अम्बेडकर जी की है। इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये भी अम्बेडकर जी की है। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? त्रिआयामी है। जहां मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानता है, वह वेबर आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। संपत्ति के आधार पर 2 वर्ग बनते हैं, एक संपत्ति के अधिकार एवं दूसरा संपत्ति विहीन। इस प्रकार सत्ता एवं सम्मान भी समाज में स्तर पैदा करते हैं। संपत्ति पर अधिकार रखने वाले लोगों का समाज में विशिष्ट सम्मान होता है तथा वे सत्ता प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार संपत्ति शक्ति एवं सम्मान में स्तरीकरण पैदा करते हैं। होगार्ट्स तथा सेनाट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। जाति की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत और उनके प्रेरणा हैं प्रजाति सिद्धांत, हार्बर्ट रिजले, धुरिया, डॉक्टर मजूमदार। धार्मिक सिद्धांत से होगार्ट एवं सेनाट हैं। व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया। राजनीतिक सिद्धांत धुरिया, अबे दुबई ने दिया। आदिम संस्कृति या मानव सिद्धांत हट्टन ने दिया। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 335 में उपबंध किया जाता है कि संघ या किसी राज्य की कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्त करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अगला, शीर्ष देशना को ज्ञात करने का सही सूत्र है सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणे 100।
शीर्ष देशना के अनुसार सिर की बनावट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। दीर्घकालीन या लंबे सिर, दूसरा मध्यकाल या बीच का सिर, तीसरा पृथु कपाल या चौड़ा सिर। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक जरूर दें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब